Now, government raise resources through taxation. How we are in the democracy, legislative control, taxation, and the way in which money is used by the government. If the government of India purpose to introduce any new tax, it has get the approval of the Lok Sabha. The financial power of the parliament involve greater grant of resources of the government to implement its program. The government has to give an account to the legislature about the money it has spent and resources that it wishes to raise. The legislative also ensure that the government does not misspend or overspend. This is done through the budget and annual financial statement. Now, हाँ, फाइनेंशियल वर्क कि गवर्नमेंट को बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। इन कामों पर हमें बहुत सारा पैसा भी लगाना पड़ता है। अब ये पैसा कहाँ से आता है? प्रत्येक गवर्नमेंट कर वसूल या टैक्सेस के द्वारा अपने रिसोर्सेस को बढ़ाती है और प्रत्येक डेमोक्रेसी के अंदर पार्लियामेंट जो टैक्सेस लगाती है या गवर्नमेंट के जो पैसे या धन होता है या फिर जो फाइनेंशियल होता है उसके प्रयोग के ऊपर भी कंट्रोल को बनाए रखती है। यदि भारत सरकार कोई नया कर लगाती है तो उससे पार्लियामेंट के अंदर अप्रूव करना पड़ता है, अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो पार्लियामेंट में जो फाइनेंशियल पावर उसे गवर्नमेंट के कार्यों के लिए अगर हम उपलब्ध कराने के लिए अधिकार देती है कि धन खर्च करो, उसके लिए अधिकार देती है, तो गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट को अपने द्वारा खर्च किए गए फाइनेंस का हिसाब उसे प्रस्तावित आय का विवरण भी पार्लियामेंट को देना पड़ता है और पार्लियामेंट निश्चित करती है कि गवर्नमेंट न तो गलत खर्च कर रही है और न ही ज़्यादा खर्च कर रही है। तो पार्लियामेंट ये सब बजट और वार्षिक वित्तीय बजट के माध्यम से या वक्तव्य के माध्यम से करती है। उसे दिखाना पड़ता है कि ये बजट जो है एक वर्ष में इतना हमने खर्च किया है और ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी था। नाउ नेक्स्ट है आपका रिप्रेजेंटेशन। द पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द divergent view of the member from different regions, social, economy, religious group of different part of the country. The representative में तो रखा है कि पार्लियामेंट कंट्री के अलग अलग क्षेत्रों जहाँ सोशल है, इकोनॉमी है और रिलीजन है, इन सब के ऊपर भी विचार करने का और इन विचारों को रिप्रेजेंट भी करती है। नेक्स्ट, डिबेटिंग। The debating function. The parliament is the higher form of the debate in the country. There is no limitation on its power of discussion. Members are free to speak on any matter without fear. This matter is possible for the parliament to analyze any or every issue that faces the nation. These decisions constitute the heart of democracy decision making. नाउ नेक्स्ट है आपका ये बहस का मंच या डिबेटेशन कि पार्लियामेंट में कंट्री की जितने भी डिबेट होते हैं, ये डिबेट का एक बहुत ही बड़ा एक मंच है जहाँ पर हम विचार विमर्श करने की पूरी पावर पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, किसी के द्वारा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो पार्लियामेंट के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो किसी विषय के ऊपर बिना किसी फियर के बोलने की उनको फ्रीडम है। अब पार्लियामेंट में के सामने आने वाले किसी भी हर मुद्दे के ऊपर हम विश्लेषण कर पाती है और ये विचार विमर्श हमारी डेमोक्रेटिक जो है ये निर्णय प्रक्रिया को हमारी आत्मा के रूप में दिखाया गया कि वो किसी प्रकार किसी भी निर्णय को दे सकती है। नाउ नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। Now, constituent function for the parliament to analysis for or every issue that faces the nation. This discussion constitution the heart of democratic decision making. The constitution function. The parliament has the power of decision and enacting changes to the constitution. The constitution power of both the house are similar. All constitution amendments have to be approved by the special majority of both houses. Now, कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जहाँ पे वर्क किए जाते हैं कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन में
संशोधन करने की पावर होती है, उसमें चेंजेस करने की पावर होती है। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन के दोनों हाउसेस के अंदर ये पावर एक समान है। प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन का संसद में दोनों सदनों में के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी होता है। जहां मेजोरिटी होगी, उस मेजोरिटी के बेस पर इसको अप्रूव करने के बाद में ही इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं कि वो अमेंडमेंट को हम चेंज करें। The electoral function. The parliament also performs some electoral function. It elects the president and vice president of India. कि निर्वाचन संबंधी जो कार्य होते हैं, जो इलेक्शन संबंधित काम है, ये पार्लियामेंट इलेक्शन संबंधी जो भी काम करती है, ये भारत के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव भी करती है। इसके अंतर्गत ये काम भी आता है। Last, the judicial function. The judicial function of the parliament include consider the proposal for removal of president, vice president, or judge, and high court and supreme court. कि इंडिया में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट के जज को हटाए जाने का जो प्रस्ताव है, इस पर विचार करने का काम भी हमारी पार्लियामेंट के जजमेंट के अंतर्गत आता है। अब है पावर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा की क्या पावर है? We discuss above the function that the performed by Parliament in general, however, in a bicameral legislative, and there is some difference between the power of the two house. Lok Sabha at the chart show the power of Lok Sabha and Rajya Sabha. अब हम देख रहे हैं कि राज्यसभा की क्या क्या पावर है। हमने ऊपर देखा कि जो हमारी पार्लियामेंट द्वारा दिए गए जितने भी कार्य हैं उनके बारे में हमने स्टडी की, लेकिन जहां हमने बायोकेमिकल एंड द्विसदनात्मक लेजिस्लेटिव में दोनों सदनों में दोनों जो लोकसभा एंड राज्यसभा है, इनकी पावर में कुछ अंतर होता है। अब इस अंतर को चार्ट के द्वारा दिखाया गया है कि क्या इन दोनों के बीच में अंतर है।